साधु बोले वृक्ष भी ऊर्जा रखते हैं, कुछ जीवन देते हैं, कुछ जीवन निचोड़ लेते हैं। बोलिए वारज्ञान बाबा की। तो जय श्री कृष्णा। आज बंदर बाबा तुम्हें बताएगा कि भक्तों, वृक्ष सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये श्वास हैं, सौभाग्य हैं, देवत्व हैं, संरक्षण हैं। तो अपने घर में कौन से वृक्ष लगाना चाहिए और कौन से वृक्ष से दरिद्रता आती है? कानों को खोल लो, मन को शांत कर लो, आत्मा को सतर्क कर लो कि आज की कथा धनो धन्य सुख समृद्धि और जीवन की दिशा बदल देगी। तो द्वारिका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण के प्रिय सखा उनके चरणों में पहुंचे। कृष्ण मुस्काए और बोले, सखा आज किस उद्देश्य से आए हो? श्री कृष्ण, संसार में हर मनुष्य घर बनाता है, परंतु कौन सा वृक्ष घर में सुख लाता है, कौन विनाश, इसका ज्ञान किसी को नहीं। कृपा करके ये रहस्य बताइए। तो प्रश्न छोटा नहीं था, पूरे मानव समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ था। कृष्ण गंभीर हुए और बोले, हे सखा, वृक्ष केवल छाया नहीं देते, अज्ञ देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, संतोष देते हैं और कभी कभी अनर्थ भी। यहीं से कथा शुरू होती है। ध्यान से सुनो भक्तों, ध्यान से। देश में धर्मशील वैश्य रहता था, धनेश्वर नाम का। भक्तों, धन भी था, सम्मान भी था, धा भी थी। पत्नी सुमति नाम की तरह ही बुद्धिमती, सज्जन, धार्मिक, दोनों भक्ति भाव से जीते, दान करते, मंदिर जाते, किसी का दिल न दुखाते। घर में हंसी थी, समृद्धि थी, गूंजती घंटियां थी। लेकिन भक्तों, जीवन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। एक दिन सुमति ने सोचा, हर सुंदर लगे, आंगन हरा भरा हो। इच्छा तो शुभ थी, लेकिन ज्ञान नहीं था। जिस वृक्ष की पत्ती सुंदर लगी, लगा दिया। जिस पौधे की आकृति मन भाई, रोप दिया। तो मकान जितना जरूरी है, ज्ञान उससे 100 गुना जरूरी है। समय बीता, घर में तनाव, भड़, बीमारी, नुकसान, चिंता। सुमति बोली, हे स्वामी, क्या हो रहा है? धनेश्वर बोला, कर्म तो अच्छे किए, फिर ये दुख क्यों? तो यही समस्या संसार की है। हम परिणाम देखते हैं, कारण नहीं। एक दिन द्वार पर करुणा की दस्तक हुई। तेजस्वी साधु महाराज आए। कर्ज लेकर भोजन बनाया, पराया नहीं, परमात्मा आया हो जैसे। कि तुम्हारे घर में शुभ वृक्ष नहीं, अशुभ वृक्ष हैं। धनेश्वर और सुमति चौंक गए। साधु बोले, वृक्ष भी ऊर्जा रखते हैं, कुछ जीवन देते हैं, कुछ जीवन निचोड़ लेते हैं। तो यही तो रहस्य है। अब बाबा तुम्हें वही दिव्य ज्ञान देने वाले हैं, साधु महाराज ने दिया था। घर में लगाए जाने वाले शुभ और कल्याणकारी वृक्ष। पीपल खांग विष्णु का साक्षात रूप। भक्तों, पीपल मंदिर के पास, जलाशय के पास से शुभ। पितृदोष शांत, दरिद्रता दूर, घर में देवत्व का वास। आंवला अमृत फल, दीर्घायु, सौभाग्य, रोग मुक्ति और लक्ष्मी कृपा। 3 अशोक कारणी, दुख हरने वाला चरण। जहां अशोक हो, जहां शोक टिक नहीं पाता। 4 नीम ताक, रोग दोष और नेगेटिविटी का नाशक। जहां नीम, वहां स्वास्थ्य और देवत्व। 5 बेलकार, शिव का निवास है, शांति, संतोष और परिवार की रक्षा। 6 नारियल पारे, मंगल, सफलता, उन्नति, पार और सम्मान बढ़ाता है। 7 पारिजात पंथक, समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। 8
गुलाब, मोगरा, बहन, प्रेम, कला, शांति की ऊर्जा को सुगंधित बना देते हैं। भक्तों, ये वृक्ष सिर्फ पेड़ नहीं, भाग्य बदलने की शक्तियां हैं। घर के पास कभी न लगाने वाले अशुभ वृक्ष एक बबूलपा, कलह, कटुता, संबंध, तकरार में बदलते हैं। पेड़ा, पातात, प्रेतवास, घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। दूध छोड़ने वाले पौधे, वाम, पपीता आदि धनक्षय और मानसिक तनाव। 4, बेर पथाश, नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित अचानक नुकसान। 5, गलत दिशा में पीपल या वट ऊर्जा रुकती है, गरीबी, दुख, विवाद। तो याद रखना, हर पवित्र वस्तु सही स्थान पर ही पवित्र रहती है। साधु के जाने के बाद धनेश्वर ने एक भी दिन व्यर्थ नहीं किया। अशुभ वृक्ष हटाए, शुभ वृक्ष लगाए, मेंट आंगन साफ किया, मेंट तुलसी और बेल की पूजा शुरू की, पीपल पर दीप जलाया और भक्तों चमत्कार होने लगा। व्यापार लौटा, मान बढ़ा, क्लेश समाप्त, घर में हंसी, स्वास्थ्य और सौभाग्य। सुमति बोली, स्वामी अब घर घर लग रहा है। धनेश्वर बोला, प्रिय अब ये मंदिर हो गया है। भक्तों, श्री कृष्ण अंत में बोले, मनुष्य यदि घर में सही वृक्ष लगा लें तो उसे ज्योतिष, उपाय, ताबीज, किसी की दुआ कुछ भी नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वृक्ष छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी, स्वास्थ्य भी, धन भी, भाग्य भी और सबसे बड़ी शांति भी। भक्तों सुन लो, घर तब ही स्वर्ग बनता है जब वहां सही वृक्ष हो, सही भाव हो, सही आचरण हो। इसलिए मड़ तुलसी रोज सींचो, प्रकृति की सेवा करो भात, एक वृक्ष अपने नाम से लगाओ भात और उसे बच्चे की तरह पालो। कि जो वृक्ष बचाएं भगवान उसी को बचाते हैं। अगर ये कथा हृदय में उतार ली तो जीवन भी हरा भरा हो जाएगा, तो आने वाले 7 जन्मों का भाग्य बदल जाएगा। बस जीवन में एक संकल्प ले जाओ, मैं वृक्ष लगाऊंगा, बचाऊंगा और पूजूंगा। जय श्री कृष्ण, जय माता तुलसी। भक्तों, हमारे वरज्ञान बाबा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।